Hello everyone. Today we are starting a new chapter, a new topic, that is tissue. In this we will study about plant tissue and animal tissue. Let's continue this chapter. In this chapter we will study about the types of tissues also. Types of plant tissues and types of animal tissue. Now first of all come to the point, cells. सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ की. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ एज अ सेल स्टार्ट करता है. सबसे पहले जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल क्या है? सेल के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पढ़े थे कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट कंसिस्ट मेनी ऑर्गेनिज्म इनसाइड इट. तो दीज ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हमने पढ़े थे. हर ऑर्गेनली को एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ था जो कि उसे परफॉर्म करता था. यही सेल्स क्या होते हैं? यही सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं. और टिश्यूज जो हैं वो फर्दर दे विल ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म अ ऑर्गन, एक ऑर्गन की फॉर्मेशन. एंड फर्दर द ऑर्गन्स दे विल फर्दर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा? इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. प्लांट एनिमल वो दोनों ही ग्रुप्स की दोनों ही हायर ग्रुप्स में केवल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, नॉट इन द लोअर ग्रुप्स. लोअर ग्रुप्स में नहीं प्रेजेंट होगा. जैसे सेल में भी जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल है. देन मल्टी सेलुलर में भी अगर हम आते हैं तो स्पंज है, उसके अंदर आपको टिश्यू फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो लोअर फॉर्म में नहीं मिलेगी. इट इज प्रेजेंट ओनली इन हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. उसी में केवल ये आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा. नाउ सी द सेल्स. तो सेल्स की बात किया. टिश्यूज a group of cells which are similar in structure and perform a specific function form a tissue. ऐसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सेम है और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ दो सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू. दे फॉर्म अ टिश्यू. वो एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है? एक सिंगल सेल की तरह. एक जैसे फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट की फॉर्म में अपनी लाइफ को वो शुरुआत करता है. फिर उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना, रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है. ये सेल्स क्या होती है कि अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं. कुछ एक सेल्स जो है स्किन की फॉर्मेशन करेंगे, कुछ एक सेल्स मसल्स की, कुछ एक सेल्स मतलब अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मेशन करेंगे. और इस तरह से वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा. इस तरीके से वर्क कर. So what is this called? This is called level of organization. इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसे चीजें ऑर्गेनाइज होकर के एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है. दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. करता है एक पूरा ऑर्गन सिस्टम. तो जैसे टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो द सरफेस सेल्स ऑफ द स्किन दे फॉर्म वन टिश्यू. सेल्स मसल सेल्स जो है दे फॉर्म वन टिश्यू. मसल सेल्स के अंदर क्या होगा कि वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो सभी तरह के मसल सेल्स कांटेक्ट कर सकते हैं. दे आर मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ टिश्यू. उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, उनका फंक्शन सेम होगा. इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि ग्रीन सेल्स जो है लीफ के दे फॉर्म द वन टिश्यू. वही तरह के टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे ग्रीन सेल्स ऑफ अ लीफ. सो दिस इज द होल ऑफ द अबाउट द टिश्यू. नाउ काइंड्स ऑफ टिश्यूज. देखिए प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन प्लांट टिश्यूज देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. Then again permanent tissues are of three types: protective tissue, supporting tissue and conductive tissue. Supporting tissues again are of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Conductive tissue again two types: xylem and phloem. And in animal tissues there are four types of tissues: epithelial tissue, muscular tissue and nervous tissue. Now we will study one by one about them. हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. First of all we will start with the plant tissues. Let's study about plant tissues. जैसे plant tissues मैंने बताया there are two types of plant tissues: meristematic tissue and permanent tissue. Let's start with meristematic tissue. Meristematic tissues are made up of actively dividing cells. Their only function is to produce more cells leading to the growth of the plant body. मतलब ऐसे cells जो कि एकदम न्यूली ग्रोथ सेल्स होते हैं उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं. उनका काम है प्लांट के ग्रो अप होने में हेल्प करना. चाहे उसकी वो वर्टिकल लेंथ ग्रो अप हो या फिर उसकी चौड़ाई ग्रो अप हो या तो उसकी थिकनेस जो है वो ग्रो अप हो. तो इस चीज में हेल्प करने का काम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है दीज आर प्रेजेंट इन ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स इन अ प्लांट. ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? क्योंकि इनका काम है ये न्यूली फ्रेशली टिश्यूज होते हैं जो कि ग्रो अप कर रहे हैं. तो डेफिनेटली दीज आर प्रेजेंट ऑन ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स. जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जैसे कि जब हमने सीड पढ़ा था तो सीड के अंदर जो रेडिकल पोर्शन था यहाँ और जो प्लूब्यूल पोर्शन था यहाँ, इनकी टिप
पर ही ये प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यहाँ टिप पर इनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जो भी हम सीट पढ़े थे इसके। तो इसमें क्या होगा, जब एक एम्ब्रॉय जो है वो ग्रो अप होना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही एक्टिवली यहाँ पर सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट वो एम्ब्रॉय जो है ग्रो अप होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर लीव्स की फॉर्मेशन होती है, प्लांट की फॉर्मेशन होती है, ऐसी रेडिकल जो है वो यहाँ पे टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होती है आगे चल के रूट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से ये रूट्स की फॉर्मेशन करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है इसी वजह से जो भी ग्रोइंग पॉइंट्स हैं प्लांट के वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है लेंथ में भी हेल्प करेगा, लेंथ के इंक्रीज होने में भी हेल्प करेगा प्लांट के, और साथ में उसकी विड्थ को, उसकी चौड़ाई को बढ़ने में भी हेल्प करेगा। वहां पर भी ये थिकनेस जहां बढ़ती है वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के? द सेल्स आर स्मॉल, इसमें जो सेल्स होंगे इस टिश्यू के अंदर वो क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल सेल्स होंगे, एंड देयर सेल वॉल्स आर थिन, सेल वॉल भी काफी थिन होगी। इससे क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होने में हेल्प करेगा, इसकी वजह से उसके अंदर फटाफट सेल डिवीजन होंगे और ग्रो अप होने में हेल्प करेगा। हैविंग प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियाई, इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो प्रोमिनेंट, क्लियर एंड लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। ये लार्ज न्यूक्लियाई हेल्प करेगा माइटोसिस होने में, और इस तरीके से इसके ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसके अंदर मोस्टली आपने देखा प्लांट सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो उनके अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूल एब्सेंट होगा भी तो बहुत ही स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। द सेल्स आर एक्टिवली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और ये सेल्स क्या करेंगे, इनके अंदर सेल डिवीजन बहुत ही फास्टली होगा। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियाई, इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिससे कि फटाफट इसके अंदर सेल डिवीजन हो, माइटोसिस हो। माइटोसिस क्या होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, अपने जैसा वो नेक्स्ट डॉटर सेल को फॉर्मेशन करेगा विद हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस के द्वारा क्या होगा कि ये इस न्यूक्लियाई के अंदर ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेगा और एक्टिवली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। इसका एग्जांपल देखने के लिए आप एक स्प्राउट सीड को देख सकते हैं। यू कैन वॉच मूंग सीड, सोक इट इन वाटर फॉर सम टाइम, देन फॉर ओवरनाइट, देन after that keep it in a cotton. After that when you watch it you will see the sprout is coming out of the seed, and observe it daily. When you observe it daily you will see that it grow very fast, बहुत ही फास्टली ग्रो अप करता है, क्योंकि इसकी जो टिप्स है उस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से प्लूमल पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। रेडिकल के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं those will also divide very fast and will form the root system. Okay, now see permanent tissues. Permanent tissues, these are non-dividing tissues. A permanent tissue is a group of cells in which growth has either stopped completely or for the time being. मतलब परमानेंट टिश्यू में ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन होने के बाद, उनकी ग्रो और मैच्योर होने के बाद जिन सेल्स की, जिन टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, दोज आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। तो दैट्स व्हाई द डिवीजन हैज स्टॉप्ड इन दिस सेल्स। परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवीजन स्टॉप हो जाती है और ये या फिर कुछ ही टाइम पीरियड तक ये ऐसी रहती है। एंड These form the bulk, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, परमानेंट टिश्यू के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These form the bulk of plant body. प्लांट बॉडी का जो मोस्टली जो पोर्शन है, मोस्टली जो प्लांट बॉडी इट इज मेड अप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अधिकतर प्लांट बॉडी परमानेंट टिश्यू की ही बनी हुई होती है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो जब वो एम्ब्रॉय फॉर्म में है उस वक्त ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं या फिर उसकी थिकनेस बढ़ाने की जगह पे होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ग्रोइंग टिप्स पे और उसकी साइड में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली बल्क ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ परमानेंट टिश्यूज एंड दीज डू नॉट डिवाइड। इनके अंदर डिवीजन नहीं होता है, ये पूरा अपना डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इनके अंदर एक वर्क इनको दे दिया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज डू नॉट डिवाइड फर्दर। इट बिकम स्पेशलाइज्ड एंड रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन उनको परफॉर्म करना होता है प्लांट बॉडी के अंदर, और वो उसी फंक्शन के साथ उनको दे हैव टू रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ इन प्लांट बॉडी। उसी फंक्शन के साथ उनको पूरी प्लांट बॉडी में पूरी लाइफ में रहना होता है। दीज परमानेंट टिश्यू फॉर्म from meristematic cells. These newly formed cells grow, mature, differentiate into various types of permanent tissue. तो परमानेंट टिश्यू में देखिए होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद दे फॉर्म द न्यू सेल्स। वो न्यू सेल्स क्या होंगे, ग्रो अप करेंगे, ग्रो अप होंगे, देन दे विल मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद दे विल डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, उनको उनका अपना अपना एक काम अलॉट हो जाएगा कि हाँ दिस टिश्यू विल परफॉर्म दिस फंक्शन, दिस टिश्यू विल परफॉर्म दिस फंक्शन। तो इस तरीके से उनके डिफरेंशिएशन होने के बाद वो दे विल सेटल्ड कि हाँ ये these are the permanent tissues and this will perform this function. So that's why there is no further division will take place in it, और वो वैसे ही रहेगा throughout the life, it will remain same. Now permanent tissues, these are of two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue.
In simple permanent tissue there are two types, protective tissue and supportive tissue. Simple permanent tissues वो हैं जो कि provide करेंगे support and protection to the plant. Simple permanent tissues provide support and protection to the plant, and complex permanent tissue these conduct the nutrients and water. इसे conducting tissues भी कहते हैं, and the example of complex permanent tissue are xylem and phloem. Now see simple permanent tissues. Simple permanent tissues, on the basis of their function there are two types of simple permanent tissues, protective tissue and supporting tissues. अपने फंक्शन के बेसिस पे दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. प्रोटेक्टिव टिश्यूज विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट, प्लांट की बॉडी को उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दोज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. इसमें है सेल्स. प्रोटेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स हैं दीज आर हैविंग थिक सेल वॉल, सेल्स विद थिक सेल वॉल. थिक सेल वॉल होने से क्या होगा कि वो सेल के अंदर के मटेरियल को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दैट्स व्हाई द प्रोटेक्टिव टिश्यूज सेल्स आर हैविंग थिक सेल वॉल एंड फाउंड ऑन सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. कहाँ पाए जाएंगे ये? रूट्स के, स्टेम्स के, लीव्स के सरफेस पर पाए जाएंगे दिस प्रोटेक्टिव टिश्यूज, दिस प्रोटेक्टिव सेल्स. तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार की डैमेज से ये सेल के इस पार्ट को, रूट्स को, स्टेम्स को, लीव्स को प्रोटेक्ट करेंगे. तो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, एज यू हैव सीन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स दे सीक्रेट अ वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस. So what happens whenever a water drop fall on the leaf surface, it fall off of the leaf. The drop is always falling on the leaf. It always do not stick on it and it fall off of the leaf. हमेशा उसके ऊपर से गिर जाती है, उस पर स्टिक नहीं करती है. तो दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू. एंड सेकंड वन इज सपोर्टिंग टिश्यू. वी विल स्टडी अबाउट द देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. हम इसका एक साथ स्टडी करेंगे विद द कंपैरिजन के साथ कि इसमें क्या चीजें होती हैं.